अब परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया, भगवान आपने ध्रुव जी का वंश हमें कुछ अधूरा सा सुनाया, क्या प्रचेता गणों के बाद ये वंश आगे नहीं बढ़ा? सुखदेव जी कहते हैं अच्छा तो सुनो। प्रचेता गणों के पुत्र हो गए दक्ष। सती के पिता जो दक्ष थे वो प्रजापति दक्ष थे। अब उनको बकरे का जब मुंह लग गया था तो उन्होंने वो शरीर त्याग कर दूसरा जन्म लिया, तो अब प्राचेतस दक्ष कहलाए। इन दक्ष ने असकनी कन्या से विवाह करके सृष्टि के विस्तार का संकल्प लिया और 10,000 बच्चों को जन्म दिया। पर नारद जी ने कूट प्रश्नों में उलझा करके 10,000 बच्चों को महात्मा बना दिया। तब इन्होंने 1,000 बच्चे फिर पैदा किए, नारद जी ने उनको भी महात्मा बना दिया। बड़ा क्रोध आया नारद जी के ऊपर और दक्ष ने नारद जी को शाप दिया कि नारद तेरा पैर एक जगह नहीं टेकेगा, तू जिंदगी भर ऐसे ही घूमता फिरेगा। तो नारद जी ने शाप स्वीकार कर लिया, इसलिए घूमते ही रहते बेचारे। पर दक्ष ने अब की बार 60 बेटियों को जन्म दिया, उन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। उन 60 में से 27 चंद्रमा को ब्याह दी, जो नक्षत्रों के नाम से जानी जाती हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी आदि, और 13 कश्यप जी को ब्याह दी। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इलाग आदि ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। जो अपना गोत्र भूल भाल गए हों वो संकल्प में कश्यप गोत्रोत्पन्न कह सकते हैं। अब कश्यप जी की जो पत्नी दिति थी, जिससे दैत्यों का जन्म हुआ, उन दिति के एक बिटिया भाई नाम था रचना देवी। उसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ और उसके 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बने और इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिए। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। जो भी द्विजाति इस नारायण कवच का नित्य प्रति पाठ कर ले तो उसके ऊपर कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा कभी नहीं उसे प्रभावित कर सकती। नारायण कवच अद्भुत शक्ति संपन्न कवच है। परंतु इंद्र की शक्ति बढ़ाने के लिए विश्वरूप ने एक बहुत विराट यज्ञ करवाया। परंतु जब ध्यान आया कि इनके शत्रु जो दैत्य हैं वो हमारे मामा जी लगते हैं, तो मामा जी का जब ध्यान आया तो यज्ञ में देवताओं का नाम लेके जोड़ से आहुति देते हैं और दैत्यों का नाम लेके धीरे से आहुति दे देते हैं, ताकि मामा जी ज्यादा कमजोर ना हो जाए। जब दैत्यों के भी नाम की आहुति डाली, इंद्र को पता चल गया कि गुरुजी गड़बड़ कर रहे। इंद्र ने तुरंत गुरुजी की गर्दन उड़ा दी, हत्या कर दी, तो ब्रह्म हत्या लग गई। अब इंद्र घबराए। इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांटा। पहला भाग पृथ्वी ने लिया, जो ऊसर भूमि ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। दूसरा भाग जल ने लिया, तो पानी में जो झाग उतराता है ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तीसरा वृक्षों ने लिया, और वृक्षों में जो गोंद है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। और चौथा भाग स्त्रियों ने लिया, तो 4 दिन तक जो रजो धर्म होता है इसलिए उन्हें अस्पृश्य माना जाता है, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तो ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांट के इंद्र तो बच गए। पर त्वष्टा मुनि ने कहा मेरे बच्चे को इन्होंने गुरु बना के मार डाला, मैं भी इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। इंद्र शत्रोर विवर्धस्व माचरम जहि विद्विषम। ऐसा मंत्र पढ़ा कि मंत्र में थोड़ी त्रुटि हो गई। परिणाम स्वरूप वृत्तासुर पैदा हो गया हवन कुंड से। जाओ खा जाओ इंद्र को, मार डालो। वृत्तासुर चला तो देवताओं में भगदड़ मच गई, इतना भयानक असुर। भगवान की शरण में सब देवता पहुंचे। भगवान बोले घबराओ मत। ये वृत्तासुर दधीच मुनि की हड्डियों के वज्र से ही मर सकता है। तब सब देवता दधीच मुनि की शरण में आए, महाराज अपने शरीर का दान कर दो। देवताओं पर संकट देखकर मुस्कुराते हुए दधीच मुनि ने अपने शरीर का दान कर दिया। ये भारतवर्ष है, यहां ऋषि मुनियों ने समाज का हित देखते हुए अपने शरीर तक का दान कर दिया स्वेच्छा से। हड्डियों के द्वारा वज्र बना
और वज्र लेके जब वृत्तासुर के सामने आए इंद्र, तो वृत्तासुर को वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लगे। इसने 4 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति गाई भगवान की रणभूमि में। अहम हरे तब पादैक मूल सासानुदासो भवितास्मि भूय मना स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत कर्म करोतु काय ननाक पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की चर्चा 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने की है। वैष्णवों का धर्म क्या है? दासानुदासो भवितास्मि। हे प्रभु, आप अपना दास न बनाओ तो अपने दासों का ही दास हमको बना लीजिए, और मनसा वाचा कर्मणा आपकी सेवा करें, बस यही हमारा धर्म है। संपत्ति क्या चाहिए? बोले केवल आपके ख्यालों में खोए रहें, आपकी स्मृतियों में डूबे रहें, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। कामना क्या है? बोले आपको ऐसे याद करूं जैसे पंख रहित पक्षी चिड़िया मां को याद करता है, जैसे घर में बंधा हुआ गाय का बछड़ा गौ माता को याद करता है, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम को उसकी प्राण प्रिया पत्नी घर में याद करती है, ऐसी नित्य सर्वदा मैं आपके चिंतन में डूबा रहूं। और मोक्ष? बोले भले ही कर्मानुसार मेरा आवागमन बना रहे, जन्म मरण होता रहे, परंतु उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके जो रसिक भक्त प्रेमी जन हैं, हर जन्म में उनका मुझे संग मिलता रहे, उनका सत्संग प्राप्त होता रहे, बस मेरी तो यही मुक्ति है। ये भाव सुन करके तो इंद्र भी हैरान हो गए, भैया तुम तो बड़े भक्त हो। अंत में युद्ध छिड़ा, वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए। इंद्र संभल पाते तब तक वृत्तासुर ने मुंह फाड़ के इंद्र को ही मुंह में धर के गटक लिया, पर हाथ में वज्र था, इसलिए पेट के भीतर बैठे इंद्र पेट में ही इसका वज्र के द्वारा उदर विदीर्ण करने लगे, पेट फाड़ने लगे। 1 साल लग गया, तब जाके वृत्तासुर का पूरा पेट फटा और इंद्र निकल के बाहर आए, वृत्तासुर का अंत हुआ। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था, माता पार्वती के शाप से इसको असुर बनना पड़ा, आज ये मुक्त हो गया। दिति के 49 पुत्र पुंसवन व्रत के प्रभाव से देवताओं में गिने गए, जो मरुद गणों के नाम से जाने जाते हैं। पुंसवन व्रत कैसे करना चाहिए उसकी विधि 19वें अध्याय में सुखदेव जी ने विस्तार से समझाई। अब परीक्षित का प्रश्न कि प्रभु भगवान समदर्शी हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं? समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या अवधीत विषमो यथा। यदि भगवान समदर्शी हैं तो दैत्यों को क्यों मारते हैं, उनके साथ विषम व्यवहार क्यों करते हैं? सुखदेव जी बोले बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है परीक्षित, और ध्यान से सुनो। भगवान तो समदर्शी हैं, पर उनका एक नियम है, मेरे से तुम जो नाता जोड़ोगे मैं वही नाता निभाऊंगा। अब देवता भगवान को अपना रक्षक मानते हैं तो भगवान रक्षा में आके खड़े हो जाते हैं।
और दैत्य भगवान को भक्षक मानते हैं तो भगवान उनका अंत करने के लिए आ जाते हैं। तो ही मोहे नाते अनेक मानी ये जो भाव है, भगवान से तुम्हें जो नाता बनाना है बना लो, भगवान वही नाता तुम्हारे साथ निभाएंगे। यदि दैत्य जाति के शत्रु ही होते भगवान, तो बताओ प्रहलाद जी कौन जाति के थे? दैत्य पुत्र थे, हिरण्यकश्यप की सगे बेटा। और जितना लाड़ प्यार दुलार भगवान ने दैत्य पुत्र होने पर भी प्रहलाद पर बरसाया, आज तक किसी देवता को नहीं मिला। कैसे कहोगे भगवान पक्षपाती है? अरे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ठाकुर जी नहीं देखते तुम किस जात बिरादरी के हो। भगवान की कृपा सब पर समान है, क्योंकि सभी भगवान की संतान है, वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। अमृतस्य पुत्राः वयम, हम सब उसकी संतान है। इसलिए भगवान से जो चाहो तुम नाता बनाओ, नाता बनाओगे तभी उनकी याद तुम्हें आएगी। भाई जो रिश्तेदारी होती है, नातेदारी होती है, उन्हीं को हम याद करते हैं, बाकी किसी से क्या लेना देना। अच्छा महाराज तो बताओ प्रहलाद पर कृपा कैसे करी? सुखदेव जी कहते हैं सुनो, जब भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को समाप्त किया, तब से ही हिरण्यकश्यपु भगवान का शत्रु बन गया। उसने कठोर तपस्या करी, सारे देवताओं को जीत लाया और घर में ला करके पहले तो इसने तपस्या करके शक्ति प्राप्त करी और ब्रह्मा जी से ढेर सारे वरदान मांग लिए। न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से। आपकी बनाई सृष्टि में किसी प्राणी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में ही न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, ऐसा मांगने वाला पहली बार मिला, पर चल तेरे जैसा तब किसी ने नहीं किया, इसलिए मैंने तुझे दिया। और जब शक्ति इसको प्राप्त हो गई, वरदान प्राप्त हो गए, तब इसने फिर आतंक फैलाया महाराज। सारे देवताओं को बंधक बना लिया, वरुण से पानी भरवाया, इंद्र से घर का पोंछा लगवाया। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, दुष्टों के हाथ में जब शक्ति आती है तो पर पीड़ा के लिए ही होती है। इसलिए राक्षसों में कभी शक्ति का संवर्धन नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि असुरों की शक्ति बढ़ेगी तो सज्जन ही सताए जाएंगे, और सज्जनों की शक्ति बढ़ेगी तो सभी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सज्जनों की शक्ति पर रक्षा के लिए होती है, संरक्षण के लिए होती है। परिणाम यह हुआ, देवता रोने लगे, प्रभु इस पापी से कब पिंड छूटेगा। भगवान बोले प्रतीक्षा करो। समय बीता, इसके 4 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे प्रहलाद। पर प्रहलाद जी को भी बचपन से ये ग्रह लग गया। कौन? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को ग्रस लिया। 24 घंटे गोविंद के प्रेम में डूबे रहते हैं। कभी अकेले में बैठ के हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं। ऐसा उन्मत्त प्रेम था प्रहलाद जी का बाल्यावस्था से। बेटा सयाना हुआ तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। कौन से गुरुकुल में भेजा? हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। यहाँ के प्राचार्य संडामर्क जी महाराज। शुक्राचार्य जी के 2 बेटा थे, संड और अमर्क। ये दोनों मिलकर के दैत्य पुत्रों को शिक्षा देते थे, दैत्यों की नीति सिखाते थे। प्रहलाद जी उसी विद्यालय में भर्ती हो गए। कुछ दिनों के बाद प्रहलाद जी की बहुत याद आई। छोटे बच्चों में प्रेम होता भी है, तो हिरण्यकश्यप विद्यालय में मिलने आ गया। जो पिता को आते देखा, दौड़ के प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर के छाती से लगा लिया और सिर सहलाते हुए पूछ दिया, यद्धीतम किंचिद उत्तमम। बेटा अब तक तुमने उत्तम अध्ययन क्या किया? इतने दिन से पढ़ रहे हो गुरुकुल में, क्या सीखा? और जो तुम्हें बहुत पसंद हो वही पाठ हमको सुना। प्रहलाद जी बोले, पिताजी
पसंद तो एक ही पाठ आता है। कौन सा? तत साधु मन्ये सूर्यवर्य देना सदा समोद्वे नदिया बसया हेत्वात्मपातम् गृहमन्धको वनं गतो हरिमाश्रयेत तत् साधु मन्ये तत् साधु मन्ये। तत् साधु मन्ये पिताजी सबसे बढ़िया पाठ में एक ही मानता हूं। क्या? बोले बनम गतो यद हरिमाश्रयेत। घर गृहस्थी रूपी अंधकुआ से बाहर निकलना चाहिए। गृह मंध कूपम, घर गृहस्थी में एक बार फंस पाए तो निकल नहीं पाते। बुद्धिमान वही है जो कुशलता के साथ इस अंधकूप से बाहर निकले और एकांत वन में जाकर के हरि के चरणों का चिंतन करने लग जाए। बस यही सबसे उत्तम विद्या है। विवाह शादी वही नहीं कि घर गृहस्थी के कुआं में गिरे, अब निकल नहीं पाओगे। निकलने का पहले तो मन ही नहीं होगा, और किसी ने मन बना भी लिया निकलने का कि चलो बस हो गया, तो परिवार के लोग निकलने नहीं देंगे। अरे बाबूजी आप चले जाओगे तो घर परिवार बिखर जाएगा, आप कहां जाओगे, कैसे? कोई नहीं जाने देगा। मोह ममता की बेड़ियों में आपको बांध लिया जाएगा। अंधकुआं में जो गिर जाते हैं ना, वो निकल नहीं पाते, और कोई निकलने की कोशिश करे और गिरने वालों ने देख लिया ये निकल जाएगा, सो पैर पकड़ के पटक लेते हैं। या तो हमें भी निकालो, तुम अकेले निकल के कहां जा रहे हो? इसलिए पिताजी बुद्धिमान वही है जो कुशलता के साथ घर गृहस्थी के इस झंझट से मुक्त होके एकांत में हरि का भजन कर ले। यही उत्तम विद्या है। सुन करके भयंकर क्रोध आया हिरण्यकश्यपु को। मेरा बेटा तो बर्बाद हो गया, ये तो बाबा बैरागियों की बातें करने लगा। पर मन को समझाया, बच्चे तो कोरे कागज होते हैं, संस्कार आप उनको जैसा दोगे वैसे ही बनेंगे। मेरे बच्चे की गलती नहीं, गलती पढ़ाने वालों की है, जिन्होंने ये उल्टा सीधा पढ़ाया है। तो बोले बेटा अब तुम जाओ और जो गुरुजी तुम्हें पढ़ाते हैं उन्हें जरा हमारे पास भेजो। ठीक है पिताजी। प्रहलाद जी भीतर आए, गुरुजी से बोले गुरुजी पिताजी याद कर रहे हैं, आए हुए हैं मिलने के लिए। अब गुरुजी घबरा के तुरंत बाहर दौड़े, अरे आओ आओ सरकार, आप कब पधारे? हिरण्यकश्यपु ने कहा ये सब छोड़ो, मेरे बच्चे को आप ही पढ़ाते हो? बोले जी हाँ। तो यही पढ़ाई चल रही है? मेरा बेटा मेरी गोद में मुझे समझा रहा है कि पिताजी वन में जाके हरि का भजन करो, यही सारी विद्या का सार है। यही पढ़ाई चल रही है? सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। बच्चों को बाबा बैरागी बनाओगे क्या? राजपुत्र है, राजनीति उसे सिखानी चाहिए, तुम बाबा बैरागियों की बातें कर रहे हो। अब गुरुजी तो थर थर कांपे, महाराज हमारे विद्यालय में एक भी ऐसा कोर्स नहीं है जैसा ये बोल रहा है। हमारे यहाँ ये सब नहीं पढ़ाया जाता। हमारा सरकारी विद्यालय है, सरकार की कृपा से चल रहा है। आप जो कहते हैं हम वही पढ़ाते हैं। आपने जब कहा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलेगी, हमने उसी दिन गणेश जी हटा दिए और गा माने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हमारा तो सरकारी विद्यालय है, जो आप आदेश देते हैं हम वही पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा सुनो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरे बच्चे ने आज जो बकवास की है, दोबारा यदि मैंने इसके मुंह से सुनी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। यूं कह के चला गया। अब गुरुजी टेंशन में आ गए, डंडा उठा के प्रहलाद जी के पास भीतर आके बोले क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर का वृक्ष कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन वने जातो यम कंटकद्रुमः। बहुत डांटा। प्रहलाद जी शांत रहे। समय बीता, विद्यालय में छुट्टियां हुई, गुरुजी छोड़ने आए प्रहलाद जी को घर। और जब पिता को प्रणाम किया तो पिता ने फिर गोद में लेके वही प्रश्न पूछ दिया, बेटा अब बताओ बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद हुआ?
गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, आज न जाने ये कौन सा पाठ सुनाएगा। प्रहलाद जी गुरुजी को देख के मुस्कुराते हो गए इशारे में, बोले गुरुजी सुन रहे हैं आप? पिताजी पूछते हैं बढ़िया पाठ, सुनना चाहते हैं घटिया पाठ। जब बढ़िया पूछ रहे हैं तो घटिया क्यों सुनाऊं, मैं बढ़िया ही सुनाऊंगा। पिताजी अब तो बढ़िया बढ़िया 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह बेटा, कौन कौन से पाठ याद किए? और प्रहलाद जी सुना दिए नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। जो नवदा भक्ति का प्रवचन प्रहलाद जी ने विस्तार से किया, अब तो सुन सुन के पागल हो गया। उठा के प्रहलाद जी को दूर फेंक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, मेरे बच्चे को तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। कल इसने 1 पाठ सुनाया था, आज इसने 9 पाठ सुना दिए। अब मुझे विश्वास हो गया सब लोग तुम लोगों का हाथ है, तुम ही से बर्बाद कर रहे हो। गुरुजी थर थर कांपने लगे और बोले महाराज, चाहे इसकी सौगंध खवा लो, गंगा जल उठवा लो हमसे। हम कहते हैं ना इसको हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ही पढ़ाया पैदा हुआ है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बतत्ते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममानः। अब हिरण्यकश्यप चिंता में पड़ गया। गुरुपुत्र मेरे से झूठ तो नहीं बोल सकते। प्रहलाद सच बता, ये सब तुझे कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोले पिताजी, सो जा नहीं जही देहु जनाई, सो जा नहीं जहु देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि होई जाई, सो जा नहीं जही देहु जनाई, सो जा नहीं जही देहु जनाई, ओ सो जा नहीं जही देहु जनाई, सो जानत जही देहु जनाई, सो जान जही देहु जनाई, जही देहु जनाई, जही देहु जनाई। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, जिस पर हरि की कृपा होती है वो बिना पढ़े ही सब कुछ पढ़ जाता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं समझ गया, मेरा बेटा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, अब ये सुधर नहीं सकता। इसमें भगवत भक्ति का भयानक रोग लग चुका है और ये रोग बहुत खतरनाक होता है। एक को लगा तो फिर फैलते देर नहीं लगती महाराज। संक्रामक रोग है। आपके प्रतापगढ़ में हो गए धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज हो गए, श्री कृपालू जी महाराज हो गए। इनके संपर्क में आकर के लाखों लाखों की संख्या में लोग दीवाने होते चले गए। कृपालू जी महाराज ने तो कमाल ही कर दिया, देश विदेशों तक अपने आश्रित जनों को भगवत भक्ति के भाव में राधे राधे के रस में डुबा दिया। तो ये बड़ा विचित्र रोग है, एक को लगे तो दूसरे को फैलता है।
इसलिए ले जाओ इस प्रहलाद को, अभी इसी वक्त मृत्यु के मुख में डाल दो, कहीं इसकी भक्ति का रंग दूसरों पर न चढ़ जाए। तो असुर सब टूट पड़े, पकड़ के प्रहलाद जी को ले गए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, मारण मोहन करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो मन में घबराया, तब संडा मृग जी ने समझाया, बच्चा है महाराज, बदल जाएगा, थोड़ा समय हमें और दो। पकड़ के गुरुजी फिर वापस विद्यालय में ले आए। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार किसी काम से, प्रहलाद जी के मित्र निकल पड़े खेलने, और विद्यार्थी सबको बुला लिया प्रहलाद जी ने, आओ एक नया खेल सिखाता हूं। कौन सा? बोले चलो आंख मिचौनी खेल है। बोले ये तो पुराना खेल है। बोले बताओ तो ये खेल किसने प्रारंभ किया? बोले ये हमको नहीं मालूम भाई। प्रहलाद जी बोले तो सुनो, जीवात्मा परमात्मा दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, और दोनों के बीच में आंख मिचौनी चालू हुई। जीवात्मा बोले प्रभु हम छुपेंगे, आप हमें ढूंढिए। भगवान बोले जाओ छुप जाओ, किंतु जब हम छुपेंगे तो तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा। बोले हाँ ढूंढ लेंगे। तो महाप्रलय की दशा में सभी जीव भगवान में ही समा गए, और भगवान ने एक एक जीव को पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के जगत में जन्म दे दिया। और भगवान बोले हमने सबको ढूंढ निकाला, अब इसी जगत में हम भी छुपे बैठे हैं, तुम हमें ढूंढ के बता दो। जो भी जीव जिस दिन जगत में छुपे जगदीश को जान लेगा, उसी दिन उसका जन्म मरण का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह आंख मिचौनी समाप्त। और ये बात वेद भगवान भी कह रहे हैं, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। तम, उस परम तत्व को विदित्वा जान लो। जिस दिन जान गए उसी दिन जन्म मरण से मुक्त हो गए, और जब तक नहीं जाने तब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसमें जो तुम्हें जन्म मरण से बचा सके। न अन्यम पंथा विद्यते, इसलिए अभी से जानो। कौमार आचरित भाग्यो धर्मान भागवतान, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। विद्यार्थियों से प्रहलाद जी कहते मित्रों, कुमार अवस्था माने 5 वर्ष। 5 वर्ष की उम्र से ही प्रयत्न प्रारंभ कर देना चाहिए प्रभु को जानने का। बुढ़ापे के भरोसे मत रहना। विद्यार्थी बोले प्रहलाद, ये बातें हमारे गुरुजी ने हमें कभी सिखाई नहीं, तो तूने कहां से सीख ली भाई? तू भी तो इसी विद्यालय में पढ़ रहा है। प्रहलाद जी बोले जब मैं मां के पेट में था तो मेरी मां को नारद जी ने ये सब रहस्य सिखाया था, मां के पेट में मैंने भी सीख लिया। विद्यार्थी बोले अरे राम राम, तो उस दिन गुरुजी ठीक ही कह रहे थे कि ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। भाई प्रहलाद, तेरी बातें लगती बहुत प्यारी हैं, पर तेरे गुरुजी से डर भी, तेरे पिताजी से डर भी बहुत लगता है। प्रहलाद जी बोले जिन प्रभु ने मेरी रक्षा करी वो तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे भाई? मैं वचन देता हूं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम सच्चे मन से एक बार मेरे साथ हरि नाम संकीर्तन करो। विद्यार्थी बोले तो अब जो होगा देखा जाएगा प्रहलाद, हम तेरे साथ में हैं। गुरुजी इस समय है भी नहीं, मौका बहुत बढ़िया है, चल आज तेरे साथ कीर्तन करते। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी झूमने लगे, गाने लगे। अब जो प्रहलाद जी के मित्र हों वो तो प्रेम से ताली बजा के गाएं, और हिरण्यकश्यपु के मित्र हों तो उनसे हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। सारे विद्यार्थी प्रहलाद के साथ झूमने लगे। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, जय जय राधा राधा
विद्यार्थी झूमने नाचने गाने लगे। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए। महाराज ने कीर्तन सुन लिया तो मेरी गर्दन उड़वा देंगे। गुरुजी भागे। दरबार में जाके हिरण्यकश्यपु से बोले, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले, आपके बेटे की बीमारी फैल गई, चल के देख लो विद्यालय की उसने क्या हालत कर दी। कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चल पड़ा और जो विद्यालय में आकर के देखा, क्या देखा? गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। 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 राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। जय जय राधा राधा कृष्ण राधा। जय जय राधा राधा कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा। जय 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 जय राधा कृष्ण राधा। हरि बोल। जय जय राधा कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा। जय राधा कृष्ण राधा। जय राधा कृष्ण राधा। जय राधा कृष्ण राधा। जय राधा कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा। जय राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण। जय जय राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। बोल राधा कृष्ण भगवान। जय। हिरण्यकश्यपु ने जब अट्टहास करके गर्जना करी तो सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसे खड़ा था वैसे खड़ा रह गया। विद्यार्थी थर थर कांपे और प्रहलाद को इशारा करें, भैया वो आ गए, अब तू संभाल। प्रहलाद जी इशारा करें, कोई मत घबराओ। और हिरण्यकश्यपु ने जो गालियां प्रहलाद को दी, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, कुल कलंकी प्रहलाद, मेरे कोप से त्रैलोक्य कांपता है। बोल तूने किसके बल पर मेरी शक्ति को चुनौती दी है? प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए निश्चिंत भाव से जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन। सबई बलम बलिनां च परेषां। सबई बलं बलिनां च परेषां। परे वरे मे स्थिर जंगमाये। परे वरे मे स्थिर जंगमाये। ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्। न केवलं मे भवतश्च राजन्। न केवलं मे भवतश्च केवलं मे भवतश्च केवलं मे। पिताश्री, केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है। आपको जिन ब्रह्मा जी के द्वारा बल मिला है, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं।
हिरण्यकश्यपु ने कहा तो बोल कहाँ है तेरा ईश्वर जो सबको बल देता, मेरे सामने क्यों नहीं आता? प्रहलाद जी बोले ये पूछिए कहाँ नहीं है। वेद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलमिदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है। इसलिए उनको कहते हैं विष्णु। विष्णु मतलब वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, जो जगत में कण कण में व्याप्त हो वो विष्णु है, वो व्यापक है। अच्छा बेटा यह तेरा भगवान व्यापक है, सब जगह है, तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में मुझको क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी बोले मया तो दृश्यते, हमें तो इस खंभे में भी दिख रहे। अच्छा तो तेरा भगवान इस खंभे में है? बोले हाँ। क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने जो खंभे पर प्रहार किया खंभा फट गया। भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे चितपत सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान ने गर्जना करी, सारे दैत्य मूर्छित होके गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु भी घबरा गया, इसका भगवान है तो बड़ा भयंकर, पर मैं क्यों डरूं, वरदान मेरी रक्षा करेंगे। भगवान ने थोड़ी देर तक उसके साथ युद्ध का खेल खेला और जैसे देखा पूरी तरह सूर्यास्त हो गया, सो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक करके बीच देहरी में दबोच करके सारे वरदान सत्य करते हुए नखाग्र भाग से उसका उदर विदीर्ण कर दिया। आंतों को चीर के भगवान ने उसकी माला धारण कर ली। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब तो देवता भी घबरा गए, भगवान का ही भयानक रूप देख करके बेचारे दूर से ही एक एक श्लोकों में दंडोत करके प्रणाम करके जाने लगे। अंत में लक्ष्मी जी भी आई थाली सजा के आरती उतारने, पर भगवान ने जो दाढ़ मारी तो लक्ष्मी भी दैया मैया करके थाली फेंक के भागती नजर आई। अंत में सबने प्रहलाद को कहा भैया तू ही संभाल, और किसी के बस की बात नहीं। प्रहलाद जी ने आके चरणों में जैसे ही प्रणाम किया, प्रहलाद पर दृष्टि जाती भगवान का संपूर्ण कोप कपूर की तरह उड़ता चला गया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत उत्थाप्य तस्नीष्ण दधात् कराम्बुजम् काला हि वित्रस्तदियां कृता भयम्। चरणों में पड़े प्रहलाद को देखते प्रेम परिपूर्ण होकर के प्रभु ने तुरंत खड़े होकर प्रहलाद जी को उठाया, फिर गोद में बैठाया, सिर को सहलाया और कहा पुत्र मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, जिसके कारण तुम्हें बहुत यातना उठानी पड़ी। मेरे अपराध को तुम क्षमा करना। क्षन्तव्ययम् अंग यदि में समय विलंब, मुझे विलंब से आने में जो देर हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करना। प्रहलाद जी तो आनंद विभोर हो गए। भगवान के चरणों में प्रणत होकर प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों से बहुत प्यारी स्तुति गाई। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि। प्रहलाद जी कहते हैं सरकार ब्रह्मादिक देवता वेद मंत्रों के दिव्य वचनों से आपकी स्तुति करके चले गए, आप शांत नहीं हुए, तो ये दैत्य पुत्र आपको कैसे प्रसन्न कर सकता है? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितस्य रसि पद्मकर प्रसाद। मैं दैत्य कुल में पैदा हुआ हूं प्रभु, मुझे नहीं लगता था कि कभी आपकी कृपा मेरे ऊपर हो पाएगी, पर आज मैं अनुभव कर रहा हूं ब्रह्मा को, शंकर को, लक्ष्मी को, संकर्षण को भी जो कृपा नहीं मिली वो आज इस दैत्य पुत्र के ऊपर आपने बरसा दी। भगवान बोले बेटा हम बहुत प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहते हो? प्रहलाद जी बोले सरकार
ये लेना देना व्यापारियों के बीच में होता है, हमारे आपके बीच में लेन देन कहां से आ गया? भगवान बोले बेटा मेरी खुशी के लिए तो कुछ तो मांग लो। तो प्रभु आप कह रहे हो तो फिर मांग ही लेता हूं। क्या? बोले यही मांगता हूं कि कभी कुछ मांगने की इच्छा ही मन में ना आवे। यदि राशि समय कामान वरास्त्वं वरधर सभा कामानाम हृदय संदोहम भवतस्तु विवरणे वरम। कोई इच्छा मन में ना रहे, बस यही वरदान दीजिए। भगवान बोले बेटा तुम मांग नहीं सकते, हम दिए बिना रह नहीं सकते। ये कोई मांगना हुआ? चलो बैठो सिंहासन पर, हम तुम्हारा अभिषेक करते हैं, एक मनवंतर पर्यंत राज करके सदा के लिए मेरे पार्षद बन के मेरे साथ रहना। और गद्दी पर बैठा के अभिषेक कर दिया प्रहलाद का। गद्दी पर बैठते ही पिताजी की याद आ गई प्रहलाद को, तो बोले प्रभु एक वरदान चाहता हूं। अरे तो मांग लो। बोले इस गद्दी पर बैठ के पिताजी ने दिन रात आपको खूब गालियां दी हैं, उस अपराध से कहीं उनकी अधोगति न हो, बस एक ही वरदान दीजिए मेरे पिता का उद्धार हो जाए, उनकी सदगति हो जाए। भगवान बोले बेटा तुम जैसा भक्त जिसके घर में जन्म लेता है उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की तो बात ही छोड़ दो। 3 सप्तभी जाओ अपने पिता का संस्कार करो। प्रहलाद जी चल दिए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, हाथ जोड़ के बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा करी जो इस पापी दैत्य को मार दिया, इसने मुझसे वरदान लिया, सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को यहां बहुत जोर से फटकार दिया, ब्रह्मा जी खबरदार जो किसी दुष्ट को दोबारा इतने वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम करने लगे हो आजकल। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आतंकवाद से सारा संसार त्रस्त है, ग्रस्त है, और कोई देश उस आतंकवादियों को दूसरों के देश में अशांति फैलाने के लिए परमाणु बम और पकड़ा दे कि जाओ उनके घर में संकट पैदा करो, तो दूसरों के घर में वो संकट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो बाद की बात है। सबसे पहले तो वो आपके ही संकट बनेंगे, सबसे पहले तो गद्दी आपसे ही छीनेंगे, आपके देश को ही अपने अधिकार में लेंगे और तुम ही को सबसे पहले गुलाम बनाएंगे। भस्मासुर की तरह ये राक्षस, ये दैत्य, ये दुष्ट जिससे शक्ति पाते हैं पहले उसी को अपना ग्रास बनाते हैं, शिकार बनाते हैं। तो जो स्वभाव से ही क्रूर हैं ऐसे दैत्यों को ब्रह्मा जी तुमने इतने ढेर वरदान दे दिए। कान पकड़ लिए ब्रह्मा जी ने, अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई, दोबारा ऐसी भूल हम कभी नहीं करने वाले। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब तुम ही बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं। दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी प्रहलाद पर कैसी अद्भुत कृपा प्रभु ने बरसाई। ये भगवान ने समदर्शिता का परिचय दिया। तुम दैत्य हो, राक्षस हो, मानव हो, दानव हो, जो भी हो, पर तुम्हारा मेरे प्रति जैसा भाव होगा मैं उसी भाव से तुम्हें स्वीकार करूंगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।